तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 264 देखे हुए। दुर्योधन का भी अंत हो गया। और देखते हैं अब वो बलराम जी आगे पीछे प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। ये प्रतिशोध ज्ञान में मेरे ही हृदय से उठी थी। हाँ द्रौपदी, अवश्य प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारे ही हृदय से उठी थी। यदि दुर्ग सभा में तुमने मेरे पुत्रों को क्षमादान दे दिया होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। मेरे पुत्र, जो दुख मैंने भोगा अपने पुत्रों की मृत्यु से, यदि तुमने वो भोगा होता तो तुम्हें मेरा दुख समझ में आता। मित्र अश्वत्थामा। यहाँ हस्तिनापुर का युवराज इस युद्ध भूमि में अकेला है। दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, दुर्योधन, तुम जीवित हो मित्र। तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं जानता था तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। मित्र अश्वत्थामा, जब तक मैं उन पांडवों की मृत्यु के समाचार नहीं सुनूंगा, तब तक मेरी इस देह से प्राण नहीं छूटेंगे। टूटी देह और हताशा से मेरा हृदय अब मेरी आत्मा को बहुत बहुत पीड़ा दे रहा है मित्र। अब तुम ही केवल मेरी सहायता कर सकते हो मित्र। आदेश करो। यदि संभव होता तो मैं स्वयं तुम्हारी देह धारण कर तुम्हें अपना शरीर दे देता मित्र। बताओ मित्र, तुम्हें इस भयानक पीड़ा से मुक्त करने हेतु मैं क्या कर सकता हूं? जब तक दुख और सच का अनुभव एक साथ नहीं होगा, तब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। मुझे उन दुष्पांडवों के वध का समाचार दो। मुझे उनके रक्त से भरे शस्त्र दिखाओ मित्र। अन्यथा अनंत काल तक मैं यही पीड़ा भोगता रहूंगा मित्र। मित्र, मुझे मुक्ति दो मित्र। मुझे उन दुष्ट पांडवों की मृत्यु का सुख दो मित्र।
था श्रुतसेन, एक योद्धा को युद्धभूमि में कभी अपने शस्त्र त्यागने नहीं चाहिए। किंतु ताश्री दुर्योधन की मृत्यु से युद्ध पूर्ण हो गया भ्राता। भ्राता, युद्ध तभी पूर्ण होगा जब ज्येष्ठ पिताश्री युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे, उसके बाद ही शस्त्र त्यागना उचित होगा। सुना है हस्तिनापुर के आम के पेड़ बहुत ही स्वादिष्ट आम का फल देते हैं। पिताश्री ने हमें बालपन की कहानियां सुनाई थी। कुस्तों का युद्ध पूर्ण हुआ, भोजन का स्मरण होते ही शस्त्रों का विस्मरण। अरे पुत्र, माता क्या शिवा की होता है। तुम सब स्वस्थ हो ना पुत्र? हाँ हम सब बिल्कुल स्वस्थ। किंतु भ्राता सुन को अवश्य पेट में पीड़ा हो रही, क्योंकि वे हस्तिनापुर के आम फल की प्रतीक्षा जो कर रहे। तो दुख मैंने भोगा अपने पुत्रों की मृत्यु से। यदि तुमने वो भोगा होता तो तुम्हें मेरा दुख समझ में आता। हो गई है माता, और अब इस विध्वंस का अंत हो गया। अब इस अशांति का क्या कारण? आपके हृदय से, आपके हृदय में द्रौपदी जी भी दुख में है अभी तक। उनको पता है कि गांधारी जी का भी है ना, उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र को दुख मिला है, मुझे मेरे पुत्रों का, तुम्हें भी मिलता पता चलता। और दुर्योधन तड़प रहा है, हमें लगा मर गया, पर भाई अभी तक वो तड़प रहा है। और तड़पे, इतने जो गुनाह किए ना भाई, इसको और तड़पना चाहिए। बाकी अश्वत्थामा भी इसके बाद आया, वो भी मरता ना, उसको भी हम देखते ना अश्वत्थामा। वो भी मरे मरे ना भाई, अश्वत्थामा भी जिंदा है। और दुर्योधन भी बस बोलता है पांडु पुत्र मरे तो मुझे पता हो, बस मेरा मृत्यु हो जाएगा। इसको मृत्यु कहाँ मिलेगी भाई, ये तो अभी जीवित है, साला बड़ा हरामी है। हाँ भाई, आज दुर्योधन जो ना ये तड़प रहा है ना, ये अच्छा हुआ है, तड़पे और तड़पे ना, अच्छा है, ये जुल्म किया गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पर।